तो अगर आप सोच रहे हैं कि टेक में करियर शुरू करना है या करियर स्विच करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं टेक इंडस्ट्री में काफी लोगों से बात करती हूँ और मैंने काफी सारे ट्रेंड्स को आते जाते देखा है। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग गीक्स फॉर गीक्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड आज मैं आपको उन करियर्स और स्किल्स के बारे में बताऊंगी जो 2025 में सबसे ज्यादा ऑन डिमांड होंगी एंड मैं आपको उनके रोड मैप्स भी दूंगी। और हाँ, इस सब के साथ आपको फ्री रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में मिल रहे होंगे, सो डू चेक दैट आउट आल्सो। सबसे पहले वी हैव एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर। एआई और मशीन लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इनके मदद से हेल्थ केयर, फाइनेंस और काफी सारी चीजें हो रही हैं। एआई इंजीनियर्स स्मार्ट सिस्टम्स बनाते हैं जो खुद सीख सकते हैं और इम्प्रूव होते रहते हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। एआई और एमएल में आपको अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले सीखना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन और आर जैसी लैंग्वेजेस इस फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं। पाइथन सीखने के लिए यूल नीड टू नो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी समझना काफी जरूरी है क्योंकि ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को समझने में हमारी हेल्प करती है। आपको डेटा हैंडलिंग भी सीखना पड़ेगा। डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजिंग और प्री प्रोसेसिंग सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीख सकते हैं, मतलब आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम को सीखना पड़ेगा। टूल्स और फ्रेमवर्क जैसे टेंसरफ्लो, केरस, साइकिट-लर्न, इन सबको भी सीखना पड़ेगा। एक एआई इंजीनियर के रोल में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए आप बेसिक प्रोग्रामिंग से शुरू कर सकते हैं। पाइथन या आर सीखना शुरू करो और इसके साथ साथ बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझो। उसके बाद स्कूल लेवल से मैथ्स और स्टैट्स की बुक पढ़ो। ऑनलाइन कोर्सेज लेना और मशीन लर्निंग के बेसिक सीखना शुरू करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करो जैसे सिंपल प्रेडिक्शन मॉडल। जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए, एडवांस टॉपिक्स जैसे न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग को सीखना शुरू करो। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप्स लेना और प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट रॉ डेटा को यूजफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये लोग कंपनीज को बेटर डिसीजन लेने में काफी मदद करते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी शुरू करनी पड़ेगी। पाइथन या आर सीखना शुरू करो। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स समझना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस के लिए प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को सीखना बहुत जरूरी है। डेटा विजुअलाइजेशंस के लिए मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और टैब्ल्यू जैसे टूल्स का यूज करना सीखना पड़ेगा। इसमें हमें बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को भी समझना पड़ेगा। हमें डेटाबेसेस को हैंडल करना भी काफी जरूरी है, मतलब हमें सीक्वल और नो सीक्वल भी समझना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी पाइथन या आर में। उसके बाद आपने स्टैट्स के लिए मैथ्स की बुक्स पढ़नी शुरू की। इसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना या डेटा एनालिसिस के बेसिक सीखना शुरू करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करो जैसे डेटा विजुअलाइजेशन और सिंपल एनालिसिस। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए इंटर्नशिप्स लेना और प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स एंड लोकेशन। नेक्स्ट अप वी हैव साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, इसलिए कंपनी को अपने डेटा को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट नेटवर्क और सिस्टम को सिक्योर करते हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट अप आपको नेटवर्क सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और फायरवॉल्स को समझना होगा। आपको क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे, मतलब एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स को समझना काफी नेसेसरी है। आपको एथिकल हैकिंग के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, मतलब आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना सीखना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी टूल्स लाइक वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट और नेसिस का यूज करना भी सीखना पड़ेगा। कंप्लायंस और स्टैंडर्ड्स जैसे GDPR, HIPAA, इनको भी समझना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए आप बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी से शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल समझने के बाद क्रिप्टो के बेसिक्स समझना शुरू करो। ऑनलाइन कोर्सेज लो, एथिकल हैकिंग के बेसिक्स पढ़ना शुरू करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो जैसे सिंपल नेटवर्क सिक्योरिटी असेसमेंट। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए गो फॉर इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, कॉम्पिटिशन। एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की सैलरी समवेयर बिटवीन 900,000 to 1.5 मिलियन। अगर आप इसमें और स्पेशलाइजेशन ले लेते हो तो आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव अ क्लाउड इंजीनियर। एक क्लाउड इंजीनियर का काम है टू एंश्योर कि आपके सारे ऐप स्मूथली चल रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी लोग यूज कर रहे हैं उसे उस टाइम पे। ये लोग AWS एंड Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काफी काम करते हैं। सम ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड टू नो इफ यू वांट टू
बिकम अ क्लाउड इंजीनियर आर फर्स्ट अप कि आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, इनको इन डेप्थ समझो। नेटवर्किंग के बेसिक्स सीखो, वर्चुअल नेटवर्क्स और लोड बैलेंसिंग को समझो। डेवऑप्स के बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे, मतलब आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट विच इज CI/CD पाइपलाइंस को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको क्लाउड सिक्योरिटी के बेसिक्स भी सीखने पड़ेंगे, मतलब आपको क्लाउड सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना होगा। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा एंड गो इन्हें भी सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी अ क्लाउड इंजीनियर, आप अपने बेसिक क्लाउड प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं। वो समझने के बाद आप नेटवर्किंग के बेसिक सीखो, ऑनलाइन कोर्सेज लो और डेवऑप्स के बेसिक सीखो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करो जिसमें सिंपल क्लाउड डिप्लॉयमेंट हो। नाउ इफ यू आर अ क्लाउड इंजीनियर, द सैलरी you can be expecting lies between 80,000 to 1.6 million. Next up we have DevOps engineer. अब DevOps का काम होता है कि कोड को डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक पहुंचाने की पाइपलाइन बनाना है, उसे मेंटेन करना। ये आजकल एक बहुत इन डिमांड स्किल है। Things that you need to learn to become a DevOps engineer are, सबसे पहले आपको वर्जन कंट्रोल सीखना पड़ेगा। आपको Git और GitHub का यूज करना, CI/CD पाइपलाइंस को हैंडल करना, ये सब सीखना पड़ेगा। You'll have to learn to use tools like Jenkins, Circle CI and GitLab CI। आपको कंटेनराइजेशन के बेसिक सीखने होंगे, डॉकर्स और Kubernetes सीखना होगा। You'll also have to learn how to use tools like Terraform and Ansible। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग के बेसिक्स को भी सीखना पड़ेगा। And you'll also have to use tools like Prometheus and ELK stack। If you want to be a DevOps engineer, आपको बेसिक वर्जन कंट्रोल से शुरू करना है, फिर Git और GitHub सीखना है, एंड उसके बाद आपको CI/CD पाइपलाइंस को हैंडल करने के बेसिक से शुरू करना है। ऑनलाइन कोर्सेज लेना, कंटेनराइजेशन के बेसिक सीखना, इन सबको शुरू करो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो that integrate simple CI/CD pipelines। You can go for internships, you can also take part in hackathons। Just have a real life application of what you're learning and your skills will automatically improve। Next up we have a full stack developer with a shiny job title। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को डेवलप करते हैं एंड इसलिए ये बहुत ही वर्सेटाइल और वैल्यूएबल जॉब होती है। कंपनीज 2025 में फुल स्टैक डेवलपर्स को ज्यादा चूज करेंगी ओवर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स इंडिविजुअली। सो सम स्किल्स दैट यू नीड टू नो टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर आर, सबसे पहले आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मतलब HTML, CSS, जावा सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अप आपको बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी सीखनी पड़ेगी, मतलब आपको Node.js, Django, Ruby on Rails जैसे फ्रेमवर्क्स को भी समझना पड़ेगा। डेटाबेस को हैंडल करना भी काफी जरूरी है, तो आपको SQL और NoSQL डेटाबेस को भी समझना पड़ेगा। वर्जन कंट्रोल सीखना पड़ेगा, Git और GitHub को यूज करना सीखना पड़ेगा, API को डिजाइन करना भी सीखना पड़ेगा। You'll have to have a good understanding of RESTful APIs। Summarizing the same, if you want to be a full stack developer, you start with front end technologies like HTML, CSS, JavaScript, move on to back end technologies। Take online courses about all these technologies and courses about how to be a full stack developer। And इसके साथ साथ databases और version control के भी basic सीखना शुरू करो। Real world experience के लिए internships लेना और project में contribute करना शुरू करो। To improve your skills, आप hackathons और competitions में तो part ले ही सकते हैं, but आप internships करके websites बना सकते हैं for companies where you'll have hands-on experience on being a full stack developer। Last but not the least, we have a blockchain developer। Blockchain अब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक लिमिटेड नहीं है। कंपनीज लाइक वॉलमार्ट अपने सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज करते हैं। हेल्थ केयर और रियल एस्टेट जैसे इंडस्ट्रीज में भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट अप you'll have to learn blockchain fundamentals, मतलब ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये काम कैसे करता है। You'll have to learn solidity ताकि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करना सीख सकें। क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स जैसे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स, इनको समझो। इसके अलावा try to get a solid understanding of distributed systems, decentralized systems, blockchain platforms, Ethereum, Hyperledger, इनको भी यूज करना सीखना पड़ेगा। So if you want to be a blockchain developer, आप पहले बेसिक ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे। ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए, उसके बाद आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे मूव करेंगे जो आप सॉलिडिटी पे लिख रहे हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज लोगे और क्रिप्टोग्राफी के बेसिक सीखोगे एंड इसके बाद आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जैसे खुद से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस के लिए टेक पार्ट इन इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स, गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द कॉम्पिटिशंस दैट यू टेक पार्ट इन। बेसिकली हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाटएवर you've learned and try to implement in real life problem। ये है 2025 के सबसे ज्यादा इन डिमांड होने वाले करियर्स के रोड मैप्स। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर टेक करियर, आपको इसमें से एक करियर पाथ चूज करना पड़ेगा और उसके लिए नेसेसरी स्किल सीखनी पड़ेंगी। ये सब सीखने के बाद आपको एक अच्छी सैलरी और बहुत सारी ओपनिंग्स मिलेंगी। तो बी रेडी फॉर योर रॉकेट लॉन्च इनटू द टेक करियर एंड लेट अस नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू कवर। सी यू लेटर।